नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर हम यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को हल कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत आज हम सन 2016 के प्रथम प्रश्न पत्रिका तृतीय प्रश्न संख्या 3 हल करने वाले हैं, जो मूलतः काव्य शास्त्र से संबंधित होता है। दोस्तों, इसके पूर्व में भी हम प्रश्न संख्या 1 तथा 2 को हल कर चुके हैं इसी पेपर के। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए उनको। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि आप मीमांसा पर नए हैं तो इसके पूर्व के लेक्चर्स में भी हम जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को हल करते आए हैं। तो इस सीरीज में 2017 से लेकर के 2022 तक के प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं। ये वीडियोस लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो इनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर इनको जरूर देखिए। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप पेपर सॉल्व करेंगे इस ऑप्शनल के दौरान, तो ये लेक्चर्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे इस विषय में। ठीक है, आपको आंसर्स कैसे लिखने चाहिए, एक बेटर आंसर कैसे लिखने की वो अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे, आंसर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंतर्गत देखने को मिलेंगी, जो हमने बीच में डिस्क्राइब की है। ठीक है, तो चलिए, ये हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि एक एक प्रश्न को हम हल करते जा रहे हैं। जैसे कि पेपर 1 है तो उसके सभी एक सिंगल क्वेश्चन का एक वीडियो मिलेगा आपको, तो डिटेल में सारी चीजें भी जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः समाधेयाः, अर्थात नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों का आंसर करना है, उनका उत्तर आपको देना है। इसमें पहला प्रश्न है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अस्य भावार्थः स्व उपपत्तिकम सोदाहरणम विशदीकरणीयः, अर्थात वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो सूक्ति है, अथवा आप इसको उक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी के द्वारा कही गई है। तो इस सूक्ति का भावार्थ आपको उदाहरण सहित प्रस्तुत करना है। ठीक है, अब इस प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों आपको ये ज्ञात होना जरूरी है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो सूक्ति है वो किसके द्वारा कही गई है। ठीक है, तो देखिए, वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो सूक्ति है ये विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में कही है, जिसका अर्थ है रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है। यहाँ आचार्य विश्वनाथ ने पहली बार शब्दार्थ की जगह वाक्य में काव्यत्व की स्थिति मानी है। उनका कहना है कि केवल सुंदर शब्दों को एक साथ रख देने मात्र से काव्य नहीं हो जाता है। काव्यत्व तो तब आता है या तब होगा जब वे सब एक वाक्य का रूप लेकर आए और वाक्य भी रसात्मक होना चाहिए। ठीक है, रसात्मक वाक्य में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे उसका चारुत्व, यानी वाक्य के अंदर का चारुत्व, उसका दोष रहित होना, गुणों का समावेश और समुचित अलंकार विधान, ये सारी चीजें रसात्मक काव्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो देखिए, समस्त जो लक्षण है उन लक्षणों के उपरांत ही ये विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा है। ठीक है, इसके लिए हम ये कहेंगे कि जो पूर्ववर्ती आचार्य हो चुके हैं या पूर्ववर्ती आचार्यों ने काव्य के लक्षण दिए हैं, अभी तक कहे हैं, वे आचार्य विश्वनाथ जी ने उनमें से सार रूप में कही गई बातों को स्वीकार करते हुए तथा असार बातों का निराकरण करते हुए अपना मत सशक्त रूप से जो रखा है, जो कि इनके पूर्व नहीं रखा गया था, कि काव्य की आत्मा रस ही होता है। तो वो पहली बार किसने कहा? वो कहा विश्वनाथ ने कि काव्य की आत्मा क्या है? रस है। इसीलिए वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्य में रस होना अति आवश्यक है, तभी वो काव्य की उसको संज्ञा दी जा सकती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से किसी पुरुष का यदि शरीर हो, रूप हो, अलंकार हो, वस्त्र हो, मतलब वस्त्राभूषण हो, सजावट हो, किंतु उनमें आत्मा न हो तो वह सजीव नहीं हो सकता, वह मृत प्राय ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार से ऊपर मतलब पूर्व के जो आचार्य हैं उनके द्वारा कही गई बातों के साथ ही यदि काव्य में रस स्वरूप आत्मा ही न हो तो वह काव्य कहलाने योग्य कदापि नहीं हो सकता है। उसमें रस होना ही जरूरी है, तभी वो
काव्य कहलाया जा सकता है, यानी वो वाक्य काव्य तभी कहलाएगा जब उसमें रसात्मकता है। ठीक है, तो इसका भावार्थ आपको यहाँ पर उदाहरण सहित प्रस्तुत करना है। एक उदाहरण आपको दे दीजिए संस्कृत में, जो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। काव्यात्म विषये संस्कृत काव्यशास्त्रे कति संप्रदायाः सन्ति तद विचार चर्चा संक्षेपेण विधीयताम्। अर्थात काव्यात्म के विषय में संस्कृत काव्यशास्त्र में कितने संप्रदाय हैं, यहाँ तक ये प्रश्न है। फिर दूसरा प्रश्न कहा है कि तद विचार चर्चा संक्षेपेण विधीयताम्, उनकी विचार उन पर चर्चा कीजिए और संक्षिप्त में अपने मत को प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो यही समाप्त हो गया है। प्रश्न के अंतर्गत क्या कहा गया है, इसका तात्पर्य है कि काव्य की जो आत्मा है उस विषय में संस्कृत काव्यशास्त्र के अंतर्गत कितने संप्रदाय बताए गए हैं। तो कुल 6 संप्रदाय बताए गए हैं। आप उनके नाम क्रम वाइज से बता सकते हैं, जैसे कि रस संप्रदाय है तो भरत मुनि का है, अलंकार संप्रदाय भामा का, रीति इसको गुण संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है तो वो है वामन का, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक का, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन का, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र का। आप ये लिख लीजिए, क्योंकि मेरा पेन अभी थोड़ा अटक रहा है तो लिखने में दिक्कत होगा। ठीक है, जो बोल रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। अब इन पर चर्चा करनी है, मतलब इनके विषय में आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करते हुए बताना है। जैसे मैं आपको 1-2 का बता देती हूँ। अब हमने आपको 6 संप्रदाय बताए हैं, तो इसमें एक रस संप्रदाय भी है। तो रस संप्रदाय भरत मुनि का है। ठीक है, इनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र है। आचार्य भरत ने रस को काव्य की आत्मा माना है, यानी कि ये रस को क्या मानते हैं, काव्य की आत्मा मानते हैं, और कहते हैं इनका सिद्धांत है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा इसको। तो भरत मुनि के विषय में थोड़ा बताना है, इनका क्या सिद्धांत है, क्या ग्रंथ है, इन्होंने क्या कहा है और किसको काव्य की आत्मा माना है। तो इन्होंने जैसे कि रस को काव्य की आत्मा माना है, तो वो आप बताइए। फिर आप अगले वाले बता सकते हैं अलंकार संप्रदाय के। तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक है भामह, ये माने जाते हैं, इन्होंने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की है। इनका समय 6ठी शताब्दी माना जाता है और इनके व्याख्याकार भामह, विवरण तथा काव्य अलंकार सार संग्रह के लेखक उद्भट और इसके बाद दंडी इत्यादि कवि आए हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद एक द्वितीय संप्रदाय भी है। द्वितीय संप्रदाय के संस्थापक वामन है, जिनका समय 9वीं शताब्दी माना जाता है। वामन का ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की है। इन्होंने काव्य में अलंकारों के प्रधानता के स्थान पर रीति के प्रधानता को स्वीकार किया है और रीति आत्मा काव्यस्य यह कहा है, यानी कि काव्य की आत्मा क्या है, रीति है। क्योंकि रीति संप्रदाय है तो वामन ने काव्य की आत्मा रीति को माना है। तो प्रश्न भी तो ये है कि काव्य की आत्मा के विषय में बताना है। तो 6 के जो 6 संप्रदाय हैं उनमें अलग अलग मत आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धनाचार्य का। ठीक है, इस संप्रदाय के संस्थापक कौन है, आनंदवर्धनाचार्य। इन्होंने ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की, यानी कि अलग अलग पुस्तकें भी है, जैसे कि रीति की अलग है, ध्वनि की अलग है, रस की अलग है। तो ध्वनि है तो ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ है आनंदवर्धनाचार्य के। इनके मत में काव्य की आत्मा क्या है, ध्वनि। तो ये कहते हैं कि काव्य से आत्मा ध्वनि। ये जो मैं बोल रही हूँ ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको सुनिए समझिए और आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक कुंतक हैं। ये वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते हैं, यानी वक्रोक्ति की प्रधानता की स्थापना स्वीकृत करते हैं, वक्रोक्ति का महत्व बताते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, ऐसा लिख कर काव्य में वक्रोक्ति का इन्होंने स्थान माना है। और इस प्रकार से आपको 6 संप्रदायों के जो बताना है कि किसने क्या आत्मा माना है, काव्य की कौन सी किसने क्या आत्मा माना है। जैसे ध्वन्यालोक का मैंने बताया है आपको। ठीक है, वैसे आपको सभी का बताना है। 6 संप्रदाय मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कादम्बरी रसभरेण समस्त एव भणितिरियं सौदारणं समीक्षिता। यहाँ पर एक भणिति एक सूक्ति दी गई है, कादम्बरी रसभरेण समस्त एव। पूरी सूक्ति इस प्रकार से है, कादम्बरी रसभरेण समस्त एव मत्तो न किंचित अपि चेतेते जनो अयम्। इसका तात्पर्य यह है कि कादम्बरी कथा के रसभर मात्र से ही यह समस्त सहृदय वर्ग इतना मस्त हो गया है कि उसे तनिक भी चेतना न रही है।
ठीक है। मानव मनोभावों के सफल सितेरे बाण ने अपनी कादम्बरी में प्रसंगों के अनुकूल जो विविध रसों का प्रभावकारी वर्णन प्रस्तुत किया है, यही कारण है कि कादम्बरी को रस सिंधु की संज्ञा दी गई है। ठीक है, रस सिंधु की भी संज्ञा दी गई है। तो कादम्बरी एक ऐसा रस है जिसका आस्वादन जिसने कर लिया है, उसके समक्ष सब रस फीके पड़ जाते हैं। ठीक है, तो यही बात, मतलब इसको एक कादम्बरी का दूसरा नाम ही होता है मद, ठीक है, या नशा। ठीक है, तो कादम्बरी का अध्ययन जो कर लेता है ना, उसको सब मद, ऐसा नशा चढ़ जाता है, उसके सामने और चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यह है कादम्बरी कथा, इस का सूचक है। इसकी कथा ये बताती है कि कादम्बरी में क्या रस भरा हुआ है। इसके सामने व्यक्ति को एक उसकी चेतनता नहीं रहती है, मतलब चेतनता नष्ट हो जाती है, चेतना नष्ट हो जाती है, उसके सामने वो किसी और चीज को नहीं देख पाता है। तो कादम्बरी का यह महत्व है। आप बता सकते हैं कि कादम्बरी बाण की काव्य कला का चूड़ांत निदर्शन है। ये काव्य गंधर्व राजपुत्री एवं प्रधान नायिका कादम्बरी के विषय में है। ठीक है, कादम्बरी के श्रेष्ठ अर्थ को ध्यान में रखकर तथा कादम्बरी की प्रशंसा करते हुए ही स्वयं भूषण भट्ट ने ये लिखा था कि कादम्बरी रसभरिणी समस्त एव मत्तो न किंचित अपि चेत्यते जनो अयम्। तो आप ये बता सकते हैं कादम्बरी का अंगी रस क्या है, श्रृंगार है, तथा अंग रस अनेक हैं, जैसे कि करुण है, हास्य है, भयानक है, शांत है, अद्भुत इत्यादि हैं। तो यही सब कुछ आपको इस प्रश्न के अंतर्गत लिखना है और इसका एक उदाहरण सहित आपको बताना है कि क्यों इसको ऐसा कहा गया है। तो देखिए, एक बाण का जो रस परिपाक है, जो मैंने बताया कि इसको इसमें रस भी देखने को मिलता है, ये रस से परिपूर्ण है, रस भरे इसलिए कहा गया। तो रस परिपाक सफलता की दृष्टि से देखा जाए तो अत्यंत उत्तम है। उनका अगाध शब्द भंडार अनुपम है तथा वे लोक जीवन को नजदीकी से जानने वाले अनुभवी हैं। इसीलिए तो गोवर्धनाचार्य ने बाण को वाणी बाणो भभू कहकर बाण को साक्षात वाणी अर्थात सरस्वती का अवतार माना। वाणी बाणो भभू मतलब जो वाणी के अवतार, जो अर्थात स्वयं सरस्वती के अवतार बताए गए हैं बाण। ठीक है, इसीलिए कहा है जाता शिखंडिनी प्राक्यता शिखंडिनी तथावगच्छति प्रागल्भ्यम अदिम आप्तुम वाणी बाणो भभुवः। तो ये सब कुछ आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थांकस्य किं तद् वैशिष्ट्यं यनासौ श्रेष्ठो अंकः स्वीक्रियते संक्षेपेण विचार्यताम्। यहाँ आपका प्रश्न समाप्त हो जा रहा है। प्रश्न का क्या तात्पर्य है वो आप समझ लीजिए, फिर आप स्वयं भी लिख लेंगे क्योंकि ये प्रश्न बहुत इजी। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, इसके चौथे अंक की क्या विशेषता है, चतुर्थ अंक की क्या विशेषता है जो इसमें सर्वश्रेष्ठ बनाती है, सर्वश्रेष्ठ अंक बनाती है। संक्षेप में विचार करें, ये आपको प्रश्न का तात्पर्य है। अब चतुर्थ अंक जिसने नहीं पढ़ा है विज्ञान शाकुंतलम में, तो कहने का मतलब उसने अभिज्ञान शाकुंतलम का रसपान ही नहीं किया है या उसको समझा ही नहीं है, उस नाटक का अध्ययन ही नहीं किया है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये मेन चीज आपको ध्यान रखनी है जो आपके सिलेबस में भी है, चतुर्थ अंक व्याख्या वाले भाग में। इसमें क्या विशेषता है जो देखने को मिलती है और जिसको सर्वश्रेष्ठ बनाती है पूरे नाटक में। ठीक है, तो देखिए, महाकवि कालिदास जी की प्रसिद्धि में अगर कहें तो अभिज्ञान शाकुंतलम का एक विशेष योगदान है और कथा वस्तु की रोचकता एवं मार्मिकता की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक जो है उल्लेखनीय है। इस अंक का प्रारंभ नाटक की विस्कंभक योजना से अनुसुईया और प्रियमदा के पुष्प चुनने के दृश्य से प्रारंभ होता है। नाटक में जो दृश्य नहीं दिखाया जा सकता तथा भविष्य में होने वाली घटना के प्रति पूर्व में जो संकेत दिए जाते हैं उसे विस्कंभक योजना के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें मूलतः 2-3 बातें आप लिख सकते हैं। वैसे तो कहीं अनेक चीजें हैं जो इस नाटक को सर्वश्रेष्ठ बनाती हैं, लेकिन प्रश्न इतना बड़ा भी नहीं आपको बना देना है। आप देखते हैं तृतीय अंक में गांधर्व विवाह हो जाता है दुष्यंत और शकुंतला का, जो उसके पिता कर्ण को ज्ञात नहीं होता है। चतुर्थ अंक में आकाशवाणी के माध्यम से पिता कर्ण को ज्ञात होता है कि शकुंतला का विवाह, गांधर्व विवाह हो चुका है राजा दुष्यंत के साथ में। तो वो शकुंतला की विदाई का प्रयोजन करते हैं।
ऐसे में सारा जो है सजाया जाता है पूरा आश्रम वगैरह, ठीक है, सबको सूचना दी जाती है। तो मेन इसमें पिता के द्वारा जो संदेश दिया गया है, मतलब एक पुत्री को जो शिक्षा दी जाती है विदा होते समय, वह इसमें मेन है। और जब शकुंतला की विदाई हो रही थी तो गांधर्व विधि से मतलब इनका विवाह हो चुका था पूर्व में, किंतु जब विदाई हो रही थी तो वहां के जो प्राकृतिक दृश्य थे वो देखने योग्य हैं। प्राकृतिक दृश्य का वर्णन कर सकते हैं जो इस अंक को अत्यधिक श्रेष्ठ बनाते हैं, क्योंकि उस दौरान जो अचर मतलब जो जिनमें चेतना नहीं है, ठीक है, ऐसे वृक्ष और वृक्ष आदि किसी ने कुछ दिया, किसी ने महावर दी, किसी ने आभूषण दिए, किसी ने जोड़ा दिया शकुंतला को पहनने के लिए। तो ये एक प्राकृतिक दृश्य जो देखने को मिलता है कवि कालिदास जी की मानविक सॉरी यहाँ पर जो कल्पना देखने को मिलती है वो एक तरीके से दृष्टिगत हुई है इस अंक के अंतर्गत, ठीक है। और आप बता सकते हैं कि इसमें एक और घटना होती है, मैं दुष्यंत शकुंतला का को भूल जाते हैं। किसी आभरण को दिखाने से दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण होना ये बाद में होता है, किंतु पहले वो भूल जाते हैं। दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से ऐसा होता है कि दुष्यंत को शकुंतला का विस्मरण हो जाता है, अर्थात वो याद नहीं रख पाता है कि उनका गांधर्व विवाह हो चुका है। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है जो चतुर्थ अंक में विस्तृत रूप से देखने को मिलती है कि इसका क्या परिणाम है। मतलब चतुर्थ अंक में इस दुर्वासा के शाप का जो कारण देखने को मिलता है या परिणाम देखने को मिलता है, आप यह कह सकते हैं, ठीक है। और भी इसके बाद में आप बता सकते हैं कि क्या क्या वहां पर जैसे वो जाती है तो एक बच्चा जो है उसका जो शकुंतला ने पाला था अपने, मतलब उसको एक बेटे की तरह, पुत्र की तरह उसको पाला था, ठीक है। उस मृगी का बच्चा उसको खींचता है, मयूरी उसको मतलब पीछे उसकी साड़ी को पकड़ लेती है। तो वहां के जो पशु पक्षी भी हैं वो भी शकुंतला से इतने प्रेम करते हैं, आश्रम के पशु पक्षी भी, जो एक प्राकृतिक मतलब दृश्य यहाँ पर देखने को मिला है कि किस तरीके से जैसे परिवार के सदस्य होते हैं, परिवार के सदस्य एक पुत्री की विदाई हो रही होती है, बहन की, बेटी की, जो भी है, तो उस समय जो उनकी स्थिति होती है वही स्थिति यहाँ के पशु पक्षियों की, पिता संघ की, और यहाँ के इवन जो वृक्ष हैं वृक्षों की भी हो रही है। ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद अब जब पतिगृह के लिए प्रस्थान करती है, महर्षि कर्म के साथ अनुसुईया और प्रेमवदा आश्रम में प्रवेश करते हैं। एक और घटना इसमें होती है कि रंगमंच पर सोकर उठे कण्व के शिष्य का जो प्रवेश होता है, जो प्रवास से सद्यः लौटे महर्षि कर्म के आदेश से प्रातःकालीन समय का आकलन करने के लिए आश्रम से बाहर निकलता है, और आश्रम से बाहर निकलते ही उसे प्रातः काल होने का निश्चय होता है। तो वो एक महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि वहां पर भी प्रकृति का सांगोपांग वर्णन देखने को मिलता है कि एक तरफ तो चंद्रमा का उदय हो रहा है, सॉरी अस्त हो रहा है, और एक तरफ सूर्य का उदय हो रहा है। तो दोनों दृश्यों को वह जो कण्व का शिष्य है किस प्रकार से डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है, वो प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलता है। अंततो गत्वा शकुंतला की विदाई होती है। आप बता सकते हैं अर्थो ही कन्या परकीय एव तामध्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायम विशदः प्रक्रामं प्रत्यर्पितनाश इव अंतर आत्मा, ठीक है। तो शकुंतला की सकुशल विदाई करने के बाद महर्षि कण्व को दायित्व से निवृत्ति की अनुभूति होती है। वो यही श्लोक बोलते हैं, चतुर्थ अंक का अंतिम श्लोक है जो आपको इस प्रश्न के अंतर्गत जरूर कोट करना चाहिए। इससे ज्ञात होगा कि यहाँ पर विदाई हो चुकी है इस अंक के अंतर्गत। इसको श्रेष्ठ बनाने के लिए इसमें मूलतः 3 से 4 चीजों का समावेश जो कवि ने किया है वो बताना जरूरी है। तो आप प्राकृतिक दृश्य का बताएंगे, और इसी के साथ में कण्व के शिष्य ने जो वहां पर रात्रि और मतलब यानी चंद्रमा और सूर्य का जो सांगोपांग वर्णन किया है वो आपको बताना है। दूसरा, प्रकृति के ही अंतर्गत प्रकृति यानी कि पेड़ पौधों वृक्षों ने जो शकुंतला को महावर, आभूषण, चूड़ी, कंगन जो भी है, ठीक है, जोड़ा, वो दिए हैं, वो भी आपको बताना है।
शकुंतला की विदाई के समय दूसरी चीज बता रहे हैं, शकुंतला की विदाई के समय दी गई जो शिक्षा, कर्म की शिक्षा है वो आपको बतानी। ये श्लोकों में आपको मिल जाएगा व्याख्या में महत्वपूर्ण मतलब अत्यधिक अच्छे अच्छे यहाँ पर श्लोक हैं अपने चतुर्थ अंक में जो आपके व्याख्या वाले भाग में भी आए हैं, तो वो जरूर देखिए आप। उम्मीद करती हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि किसी भी प्रश्न से संबंधित आपके कोई भी डाउट्स हैं दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, आपके प्रश्न का मतलब आंसर किया जाएगा। ठीक है, यहीं पर मैं अपनी वाणी का विराम देती हूँ। नमामि संस्कृतम।